भाग करके मुरलियों की तरह पहुंची, रोने लगी। जवाब दिया, श्याम कहां जा रहे हो? बरसी बरसाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मेरा सर्वस्व वृंदावन को छोड़ करके मथुरा को नहीं लिए जा रहे। लड़कियां भागी, क्या दशा बनी। माफी ममता क्या होती है, ए यशोदा से मिलके पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है, ए राधा के दिल से पूछो। श्याम सुंदर मथुरा को चले ही रथ पर सवार होकर के। गोपियां आकर के सामने खड़ी हो गई। जवाब दिया, कन्हैया कहां जा रहे हो? राधा ने जवाब दिया, श्याम हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने मुझसे बताया भी नहीं और बिना बताए मथुरा के लिए जा रहे हो। अरे एक बार तो सोचा होता श्याम, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर किया। दुनिया वालों ने तुम्हारे लिए मुझे क्या नहीं कहा, मुझे छोड़ करके जा रहे हो श्याम। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। राधा रोने लगी। जवाब दिया, श्याम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक प्रश्न का जवाब देते जाओ श्याम। कि रोई गई राधा सुकुमारी, अरे कोई पकड़ी श्याम को, राधा कहने लगी, कन्हैया जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन एक प्रश्न का जवाब देते जाओ श्याम। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है, तेरे बिन राधा मर जाए, अरे बिना तुम्हारे नहीं खाना है, बोलोगे तकाली, अरे कोई पकड़ी कन्हैया जरा ध्यान करो, पूरा बचपन तुमने मेरे साथ में बिताया, आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो श्याम। बालापन से संग संग खेली, अब मुझे छोड़ के जाती अकेली, श्याम
राधा जैसे रोने लगी, कन्हैया समझाने लगी, राधा लौट जाओ, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों तुम्हारे पास में फिर चला आऊंगा। राधा ने जवाब दिया, श्याम तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे वास्तव में तुम परसों आ ही जाओगे, मुझे विश्वास नहीं होता तुम पर। श्याम कहने लगे, राधा विश्वास करो। और कन्हैया ने राधा से जवाब दिया है, राधा कि राधा मथुरा नगरी जात, अरे पर सोही लो तुम साथी मानो राधा, नहीं झूठो मेरो वायदा, तुम साथी पकड़ी के, कसम पकड़ी के हाथ, अरे परसों की होती के आगे। जाओ राधा, मैं तुम्हारी कसम खा करके कह रहा हूं, परसों लौट करके तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। कन्हैया आगे जाने लगे, राधा रथ के पहिया के नीचे लेट गई। जवाब दिया, कन्हैया मेरे ऊपर से रथ को निकाल करके ले जाओ, तुम्हारे बाद में मैं वैसे भी घुट घुट के मरूंगी, इससे अच्छा है कि एक ही बार में मेरी जान क्यों ना निकल जाए। ललिता ने हाथ पकड़ लिया, राधा को समझाया, राधा क्यों पागल बन रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये कन्हैया है, दुनिया के चक्कर में पड़ो, श्याम के प्यार में बिल्कुल नहीं पड़ना। लेकिन तुमने मेरी बात मानी कहा राधा, एक बात बताई थी मैंने तुमसे, ललिता कहने लगी, राधा तुम्हारा भी दोष नहीं है। और ललिता ने जवाब दिया, राधा सुनो एक बात बताएं तुम्हें, कि प्रीति की रीति सुनो राधा, और ये बहुत बुरी बीमारी है, सब रोगन की तो दवा मिले, जा रोग से दुनिया हारी है। राधा पागल मत बनो, लौट करके घर चलो। ये वचन कहने के बाद में राधा खड़ी रह गई। कन्हैया रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ गए। जहां तक धूल उड़ती दिखाई दे रही राधा देखती रही। कन्हैया जब आंखों से ओझल हो गए, राधा हाँ कन्हैया कहकर के जमीन पर गिरी। ललिता ने राधा को संभाला। राधा ने ललिता से जवाब दिया, सहेली कन्हैया चले गए, अब जिंदगी में उनका चेहरा देखने को मुझे नसीब नहीं होगा। राधा रोने लगी। ललिता से जवाब दिया, ललिता समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूर, कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। राधा ने जवाब दिया, मेरी तो वो दशा बन गई ललिता, कोई
श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज परीक्षित, श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ने के बाद मथुरा के किनारे जैसे पहुंचे, मथुरा की सुंदरता को देख करके बाद में रुके, वहां पर विश्राम किया तो कन्हैया ने नंद बाबा से जवाब दिया, बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा हो जावे तो हम मथुरा नगरी को घूम करके तुरंत आ जाएंगे। नंद बाबा कहने लगे, श्याम जाओ, लेकिन खबरदार जरा होशियारी में रहना, ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है। बलराम दामा सबको लेने के बाद कन्हैया आगे के लिए बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा, सामने से वृंदावन की एक नई गोपी चली आ रही थी। वो पानी भरने के लिए निकली, एक हाथ में घड़ा रहे और मटकी लेकर के जैसे पानी भरने के लिए बाहर को निकली। कन्हैया ने जैसे देखा, अब श्याम की तो आदत थी, कोई नई नई गोपी को देखते थे तो बिना चेहरा देखे उसका मानते नहीं थे श्याम, उनकी वही आदत पड़ी। और जैसे सामने आते हुए देखा, कन्हैया दौड़े, जाकर के गोपी का घूंघट पकड़ लिया। गोपी झंझलाने लगी, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? घूंघट तो ऐसे पकड़ लिया जैसे हमारे कोई खास रिश्तेदार हो, दूर हट जाओ। तो झुंझला के सुंदरी बोली है, पर प्रेम हृदय में बाढ़े हैं। अरे घूंघट मेरो छोड़ दे, द्वारे पे जेठ मेरे खाने हैं। कौन, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया पीछे हटे, जवाब दिया, बिना चेहरा देखे मैं मानूंगा नहीं। तो गोपी कहने लगी, तुम मुझे जानते नहीं हो। सोचने लगी, ऐसे तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तो और भाषा में बात करने लगी, कहने लगी, तो सुनो मेरी बात। Don't touch my श्याम, don't touch my गगरिया मोहन रसिया। Don't touch my, don't touch my गगरिया मोहन रसिया। Don't touch my और इस बीच में बुआ जी की तरफ से 21 मुद्रा दान हुई है। परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें। पृथ्वीपाल जी की तरफ से 21 मुद्राएं और श्रीमान श्याम सुंदर जी की तरफ से 22 रुपए दान हो रहे हैं। आशीर्वाद है, परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें। रख दो, यहाँ रख दो। गोपी ने जवाब दिया, श्याम कन्हैया कहने लगी, इंग्लिश का मारो से ही ज्यादा पढ़े लिखना है।
घूंघट पकड़ करके चेहरा देखा। और उसी समय क्या हुआ, वो जो गोपी रहे उसकी ननद आ गई, और जैसे ननद ने देखा तो जवाब दिया, अच्छा पानी भरने के बहाने यहाँ पर एक किया जा रहा है। भैया घरे रास्ता देख रहे हो, तुम खड़ी खड़ी पराए मर्द से बात कर रही हो, घर चलो तुम्हारी सारी कसर कड़वाए। सब्जी में इतने मिर्चा डाल दे, भैया के खाते खाते मुंह में फबोला पड़ गई, और यहाँ खड़ी खड़ी दूसरे लड़के से बात कर रही हो, चलो घरे। इतने वचन जैसे सुने तो वहां भी कान लगी, अच्छा तो मेरी तुम मार करवाई हो, कोई बात नहीं करवा लो, परसों ननदोई लेवाए आए रहे हैं। और बिन से इतनी झूठी सांची कहे, इतनी झूठी सांची कहे, जो अपनी ससुराल में जाते जाते खन डीजल डाल के दिया सलाई लगाए के जलाई दीजिए, समझ रही हो। वे समझाए कि बोली भाभी हो सो मत करियो, तो वे उनने जवाब दो तो बढ़िया है, ना तो तुम कहो हमारी, ना तो कहें हम तुम्हारी, चलो। लेकिन जब बताओ जी दो लोग हते कौन, तो उसने जवाब दिया, भाभी तुमने जाना नहीं, बोले नहीं। जवाब दिया, जो आगे जा रहे हैं ना, जिनके गले में पीतांबर पड़ा हुआ है, तो बहनाए बही वीर बरहे यशोदानंद के दुलारे थे। जवाब दिया, जिनके गले में पीतांबर पड़ा हुआ है वो हो श्याम, जिनके गले में नीलांबर पड़ा हुआ है वो उनके बड़े भैया बलराम हैं। अब दोनों गोपियां अपने घर चली गई। कन्हैया आगे बढ़े मथुरा की गलियों में तो क्या देखा, सामने से कंस का धोबी